तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ना भैया जी कोई एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें हिंदी के वो सारे एमसीक्यू बता दीजिए जो बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। तो तुम्हारे लिए स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ चीज़, यहाँ देखिएगा 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में बहुत बार आए हुए हैं और मैंने इन क्वेश्चंस की तुम्हारे लिए पूरी की पूरी नोट्स प्रिपेयर कर ली है। देखिए ये 50 क्वेश्चंस हैं, ये केवल 50 क्वेश्चन हैं। इन 50 क्वेश्चंस को अगर तुमने तैयार कर लिया तो तुम्हारे पेपर में गद्य से क्वेश्चन आते हैं प्लस तुम्हारे पेपर में पद्य से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, गद्य और पद्य से जो टोटल क्वेश्चन आते हैं प्यारे साथी वो आते हैं टोटल 10 नंबर के, और 10 नंबर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज की इस क्लास को तुमने अगर प्यारे साथी देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां से तुम्हारे 10 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर हितेश भैया। तो आज की इस क्लास में जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग हिंदी के 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं, और मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भाई ये जो 50 एमसीक्यू हैं, अगर तुम इन सभी एमसीक्यू को एक एक करके अच्छे तरीके से नोट कर लेते हो और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इनको कहीं ना कहीं नोट करके रखने के बाद तैयार कर लेते हो और इनका बार बार रिवीजन करते रहते हो ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये 50 जो आपके एमसीक्यू हैं यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम भाई साहब 10 से 15 क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता है क्वेश्चंस कितनी बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ध्रुव शौमिनी नाटक के लेखक हैं। अब देखिए ये जो हमारी रचना है ध्रुव शौमिनी, इसके नाटककार कौन होंगे यानी इसके लेखक कौन होंगे। तो बहुत सारे लोगों को आंसर पता होगा, तो भाई जिसको भी आंसर इसका पता है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए इसका सही आंसर हम जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पर आपको 4 दिख रहे हैं पर आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ से जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा कि कृति कंकाल के लेखक हैं। तो रचना जो तुम्हारी कृति है, ठीक है, इस कृति कंकाल जो ये रचना है इसके तुमको लेखक का नाम बताना है। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए बताइए इनमें से कौन तुम्हारा सही रचनाकार हो जाएगा, कौन सा सही लेखक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कृति जो तुम्हारी रचना है भैया ये तुम्हारी जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत फेमस रचना है। याद रख लेना जयशंकर प्रसाद जी की रचना तुम्हारी कौन सी है, कृति। ठीक है, तो कृति किसकी रचना है भाई, जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ से पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं भाई सभी लोग एक साथ कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं, और ऐसा कोई बात नहीं अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता है तो आपको तैयार करना है। ठीक है, ये वीडियो ही इसीलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रस मीमांसा के लेखक, रस मीमांसा के लेखक कौन है भाई, ये आंसर सभी को पता होना चाहिए। रस मीमांसा तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो रस मीमांसा के जो लेखक हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स तुम्हारे हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो ये तुम्हारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ना, ये जो जिस युग में रहते थे या फिर जिस युग के ये थे उस युग का नाम इनके कह सकते हो कि सर नेम से जुड़ा हुआ था। अब इनका सर नेम क्या होगा, तो तुम कहोगे भैया जी इनका सर नेम है शुक्ला, मतलब शुक्ल, तो शुक्ल युग हो जाएगा इनका क्या दार्शनिक काल जिसमें ये रहते, मतलब जिसमें ये थे, है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से ही कह सकते हो शुक्ल युग नाम पड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन ही जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, और जिस भी स्टूडेंट्स को इसका पीडीएफ चाहिए इन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो एक बात सुनिए मेरी ध्यान से एकदम, क्लास को आप देखते रहिए। हितेश भैया तुम्हें बताएंगे कि इसका पीडीएफ तुम्हें कैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक, कैसे मिलेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा इसका पीडीएफ तुमको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर और एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर से बताइएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कह रहा है कि सेवा सदन जो उपन्यास है भाई इसके लेखक कौन है। ठीक है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। चलिए सभी लोग एक साथ कमेंट करके बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जैनेन्द्र दिख रहा होगा, प्रेमचंद्र दिख रहा होगा, यशपाल और जयशंकर प्रसाद। ठीक है भाई, अब बताना यह है कि इन 4 ऑप्शन में से तुम्हारे सही लेखक कौन से हो जाएंगे। ठीक है, सही लेखक कौन से हो जाएंगे, तो मुंशी प्रेमचंद्र भैया इसके बिल्कुल सही कह सकते हो जाएंगे लेखक।
ठीक है। यानी सेवा सदन जो तुम्हारी रचना हो जाएगी वह मुंशी प्रेमचंद्र की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा अगर मैं सेवा सदन के विधा की बात करता हूँ भैया, ये किस विधा की रचना है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है भैया सेवा सदन ये उपन्यास विधा की रचना है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि तुम्हारे कितने क्वेश्चंस क्लियर हो गए। सेवा सदन किस विधा की रचना है, सेवा सदन उपन्यास विधा की रचना है। सेवा सदन के लेखक कौन है, तो सेवा सदन के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस तुम्हारे हो गए, कह सकते हो निपट गए, ठीक है। मेरी गारंटी अगर तुमने इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई यहां से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। चलो आगे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पंच परमेश्वर जो कहानी है तुम्हारी, पंच परमेश्वर, ठीक है। तो पंच परमेश्वर जो तुम्हारी कहानी है इसके तुम्हारे लेखक कौन हैं, इसके लेखक का तुम्हें नाम बताना है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, नाम बताना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल और राजेंद्र यादव तुमको ऑप्शन में दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। तो यानी मुंशी प्रेमचंद्र की रचना पंच परमेश्वर भी तुम्हारी होती है, ठीक है। चलिए जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है, कौन सा नाटक इसमें से जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। देखो अगर मैं तुम्हें बताऊं जयशंकर प्रसाद जी के नाटक कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर तुमसे मैं कहता हूं भैया कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटक कौन कौन से हैं, तो तुम कहोगे भैया ध्रुव शामनी जो नाटक है ये जयशंकर प्रसाद जी का है, चंद्रगुप्त नाटक इनका हो जाता है, स्कंदगुप्त नाटक इनका हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लहरों के राजहंस, तो ये रचना तुम्हारी लहरों के जो राजहंस है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर कह सकते हो कि तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, हंस पत्रिका के संपादक थे। तो जो हंस पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, तो तुमको पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भैया जी एक क्या हैं, एक रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं। देखो यहाँ पर कवि दे रखा है, उपन्यासकार दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर आलोचक दिख रहा है तीसरा वाला, और ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है नाटककार, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बिल्कुल सही आंसर की बात करता हूँ कि तुम्हारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुम्हारे किस क्या है तुम्हारे, ठीक है। तो वो तुम्हारे एक आलोचक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुम्हारे एक आलोचक हैं, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि आकाशदीप के जो लेखक हैं भाई वो कौन हैं। आकाशदीप जो तुम्हारे कह सकते हो कि कहानी है, ठीक है, ये तुम्हारी भैया एक कहानी है, ये कोई रचनाकार या फिर कह सकते हो कोई कवि या कोई लेखक नहीं है, ये तुम्हारे क्या है एक रचना है, ये तुम्हारी क्या है एक रचना है। तो आकाशदीप जो तुम्हारी रचना है ये कहानी विधा की रचना है। देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं तुमको साथ ही साथ क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है। आकाशदीप जो तुम्हारी कहानी है इस कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद। जिन लोगों ने क्वेश्चन में जयशंकर प्रसाद सही लगाया था भाई उनका बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कह रहा है कि रक्षाबंधन जो नाटक है इसके नाटककार कौन है, यानी इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है भाई, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हो जाएंगे हरि कृष्ण प्रेमी। इसके जो नाटककार हो जाएंगे ना वो हो जाएंगे हरि कृष्ण प्रेमी, ठीक है। हरि कृष्ण प्रेमी इसके नाटककार हो जाएंगे, और जो कि तुमको इन ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। मतलब रक्षाबंधन तो जो तुम्हारी रचना है, मतलब कि जो तुम्हारी रचना रक्षाबंधन है, ठीक है, इसके जो नाटककार तुम्हारे हो जाएंगे भाई वो हो जाएंगे हरि कृष्ण प्रेमी, ठीक है। ये चीज़ तुमको अगर यहाँ से क्लियर हो गई है तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि नाटककार, उपन्यासकार, रचनाकार, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जी हाँ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए तुमको ये सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चंस के राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो देखो शुक्ल युग के अगर मैं लेखक की बात करता हूँ नहीं है, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर अगर 11 की मैं बात करता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि यहां पर तो कवि,
आलोचक, उपन्यासकार और नाटककार का ऑप्शन दिख रहा है। मतलब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें तो कहीं श्री हरिकृष्ण प्रेमी का तो नाम है नहीं। तो बात ये है बच्चा कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये गलत हैं। इसमें तुम्हारे ऑप्शन जो है मिसप्रिंट हो गए हैं। ये सारी की सारी तुम्हारी कह सकते हो कि कह सकते हो विधाएँ हैं। ये सारी की सारी तुम्हारी विधा हैं। ये सारी की सारी तुम्हारी विधा हैं और विधा यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर नाटककार का नाम होना चाहिए था। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर आपको। तो यहाँ से श्री कृष्ण प्रेमी जो तुम्हारे श्री हरि कृष्ण प्रेमी जो तुम्हारे हैं ये रक्षाबंधन के बिल्कुल कह सकते हो सही नाटककार हैं। बस इतना तुम्हें याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है। तो शुक्ल युग के जो लेखक नहीं है प्यारे साथी वो तुम्हारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाकी मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग जो कि जिनके नामकरण से पड़ा था रामचंद्र शुक्ल, वो तो वैसे भी होंगे। बाकी ये 3 हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है तुम्हारा कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। जो रचना तुम्हारी है सिंदूर की होली, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। देख करके थोड़ा सा मतलब चौंक मत जाइएगा, रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आई हुई है। सिंदूर की होली के नाटककार कौन हो जाएंगे यहाँ से तुम्हारे, तो यहाँ से तुम्हारे सिंदूर की होली के नाटककार हो जाएंगे ऑप्शन नंबर कह लो लक्ष्मी नारायण मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर उपन्यास जो हमारा है भूले बिसरे चित्र, जो हमारा भूले बिसरे चित्र जो ये तुम्हारा उपन्यास है मेरे प्यारे साथी, इसका सही तो जैसा कि आप देख तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तुमको दिख रहा होगा भगवती चरण वर्मा और ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा होगा वृंदावन लाल वर्मा। तो तुम्हारा जो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को यानी इस ऑप्शन को सही टिक लगाया भाई, उनका बिल्कुल सही आंसर निकल के आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं और चलिए इसका आंसर बताने का कष्ट कीजिए सभी लोग कि कलम का सिपाही जो रचना है, कलम का सिपाही जो रचना है भाई, इसके लेखक का नाम तुम्हें बताना है। ठीक है, अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी ईसा अल्लाह खां, ठीक है, ईसा अल्लाह खां और वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इन 4 ऑप्शन में से अगर मैं बिल्कुल सही आंसर की बात करता हूं भैया, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या करोगे तुम लोग, बिल्कुल सही कर लोगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां से तुम्हारा सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? देखो अर्धनारीश्वर अगर मैं डायरेक्ट तुमको बता दूं ना, तो अर्धनारीश्वर तुम्हारी रचना विष्णु प्रभाकर की है। ठीक है, और मैं ये कहूंगा जो रचनाएं डायरेक्ट याद होने वाली उनको डायरेक्ट याद करो, ऑप्शन इधर उधर भटको ही मत कि ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा। सीधा देखो एकदम, अर्धनारीश्वर रचना किसकी है भैया, तो अर्धनारीश्वर रचना विष्णु प्रभाकर की है। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? रचना लहरों के राजहंस, इसके रचनाकार या फिर इसके लेखक कौन हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। लहरों के राजहंस जो रचना है भैया, ये तुम्हारी स्टूडेंट्स मोहन राकेश की रचना हो जाएगी। अब आप कहेंगे भैया जी जितने भी क्वेश्चंस आप दे रहे हो उसमें सब में रचनाकार लेखक वगैरह आ रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जिसमें विधा वगैरह वाली पूछी गई हो, जिसमें कह सकते हो कि विशेषताएं पूछी गई हों। ठीक है, जिसमें कवियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बस एक एक क्वेश्चन को तुम अच्छे से देखते चलो और उसके आंसर को तैयार करते चलो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारे पेपर में 20 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से जो क्वेश्चन तुमको यहाँ से देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो रचना तुम्हारी जो है गेहूं और गुलाब, ये किसकी रचना है? तो इसकी रचना हो जाएगी भाई, यानी इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है तुम्हारी गेहूं और गुलाब। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अनाम दास का पोथा जो रचना तुम्हारी है, अनाम दास का पोथा कर लीजिए यहाँ पर, पोथा, अनाम दास का पोथा, ठीक है। अनाम दास का पोथा जो रचना है तुम्हारी है भैया, सबसे पहली बात कि ये जो रचना तुम्हारी है ये उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। अनाम दास का पोथा रचना तुम्हारी उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो अगर मैं इसके रचनाकार की बात करता हूँ तो ऑप्शन दिखाता हूँ और आपको वहीं पर बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से जैसा कि तुमने देखा कि अनाम दास का पोथा जो रचना थी, ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, तो रचना जो तुम्हारी थी अनाम दास का पोथा, ये किसकी रचना थी भैया, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र और उपेंद्र नाथ अस्क, ठीक। तो भाई इन 4 में से कोई एक आंसर तुम्हारा सही है, ठीक है। इन 4 में से तुम्हारा कोई एक आंसर सही है, तो अनाम दास का पोथा तुम्हारी जो रचना हो जाएगी भाई। जिन्होंने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी को सही लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कह रहा है झूठा सच तुम्हारी किस विधा की, तो बात तो हो गई, विधा तो चलिए पता चलेगी कि भैया ये उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ पूछा गया कि झूठा सच जो तुम्हारी रचना है ये किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है। तो झूठी रचना जो तुम्हारी है इसके लेखक तुम्हारे हो जाएंगे यशपाल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट को तुम लोग क्या करोगे भाई, सभी लोग सही कर लोगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा अगला है कि सूरज का 7वां घोड़ा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए। सूरज का 7वां घोड़ा ये तुम्हारी रचना भैया हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, मतलब ये तो जो तुम्हारी रचना दिख रही है तुमको, इसकी तुमको विधा बतानी है इस बार। इसकी क्या बतानी भैया, इसकी तुम्हें इस बार विधा बतानी है। इस बार तुमको क्या बतानी है, इसकी विधा बतानी है। चलिए बताइए। ऑप्शन में निबंध, डायरी, उपन्यास, कविता ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं सूरज के 7वें घोड़े की बात करता हूं तो ये रचना तुम्हारी उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 को क्या करोगे, सही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गबन किस विधा की रचना है। गबन हो गई, गोदान हो गई, ये सारी की सारी जो तुम्हारी रचना है भैया, ये सारी की सारी तुम्हारी उपन्यास विधा की रचना है। किसकी, उपन्यास की। कौन कौन सी, गबन हो गया, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारी एक और रचना होती गोदान, ठीक है, गोदान, क्लियर है। तो ये जो तुम्हारी रचना है गबन और गोदान, दोनों ही रचनाएं तुम्हारी भैया जी कह सकते हो उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर ये रचना जो है भैया ये किस विधा की रचना है, ठीक है। ये रचना नीड़ का निर्माण फिर जो रचना है तुम्हारी, ये किस विधा की रचना है। तुमने देखा कि अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना वो तुम्हारे क्वेश्चंस विधा से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा, ठीक है। एवरी क्वेश्चंस को नोट कर लोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी पेपर में, एमसीक्यू में, ठीक है। तो नीड़ का निर्माण फिर की रचना मतलब किस विधा की रचना हो जाएगी भाई, तो ये रचना हो जाएगी तुम्हारी आत्मकथा विधा की रचना। किसकी, आत्मकथा की। इसको सही कर लेंगे। चलिए ले चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि तितली कृति की विधा है। तितली जो तुम्हारी रचना है, इस बार रचना तितली आई है और तितली काफ़ी बार पूछी गई रचना है, ठीक है। इसके कभी कभी इसका रचनाकार पूछ लिया जाता है, कभी इसकी विधा पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर विधा पूछी गई है, ठीक है। तो तितली किस विधा की रचना है भाई। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तितली तुम्हारी किस विधा की रचना है। तो तितली तुम्हारी उपन्यास विधा की रचना। किसकी, उपन्यास की। आगे बताइए ललित ललाम, ठीक है। ललित ललाम जो तुम्हारी रचना है इसके इस बार रचयिता का नाम बताना है, ठीक है। इसके इस बार रचयिता का नाम बताना है। 25 नंबर क्वेश्चंस का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो ललित ललाम, जैसा कि तुमको दिख रहा है भाई कि इनके लास्ट में ललाम आ रहा है, ललाम मतलब लास्ट में आ रहा है लाम, तो लाम को क्या करो भाई, लाम को ला हटा करके कर दो राम, तो बस लास्ट में जिसके लास्ट में राम आए वही सही हो जाएगा। तो मतिराम की लास्ट में राम आता है तो बस यही सही हो जाएगा। इस तरीके से भी तुम याद कर सकते हो कि ललित ललाम मतलब मतिराम, ललित ललाम मतलब मतिराम, तो ललित ललाम जो रचना हो जाएगी किसकी हो जाएगी, मतिराम जी की रचना हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कह रहा छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हो जाएंगे।
जो तुम्हारी रचना छत्रसाल दशक, कह रहा है ये किसकी रचनाकार है, मतलब इसकी रचनाकार कौन है, ये किसकी रचना है, ठीक है। तो छत्रसाल दशक 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा सभी स्टूडेंट। छत्रसाल दशक किसकी रचना हो जाएगी? बिहारी नरोत्तम दास और जगनिक और भूषण दिख रहा है। तो अगर मैं इनमें से बिल्कुल सही आंसर का बताने का प्रयास करूं तो छत्रसाल जो तुम्हारी रचना है भैया वो भूषण जी की रचना हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कह रहा ऋतिकाल के वीर रस का कवि हैं, तो ऋतिकाल के वीर रस के कवि का तुम्हें नाम बताना है। एक चीज़ ज़रा थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना, जो ऋतिकाल जो तुम्हारा समय होता है ना, इसमें जो तुम्हारे कवि आते हैं ना, धनानंद और भूषण, ये दोनों ही कवि तुम्हारे इसमें आते हैं, याद रखना, ठीक है। धनानंद और भूषण ये दोनों ही कवि तुम्हारे इसमें से आते हैं, तो बस। लेकिन अगर मैं ऋतिकाल की बात करता हूँ भैया, तो उसमें तुम्हारे भूषण ही केवल आते हैं। घनानंद जो तुम्हारे होते हैं ये आते हैं ऋतिबद्ध में। ये किस में आते हैं? ऋतिबद्ध। ये ऋतिबद्ध में आते हैं, लेकिन ऋति दोनों से ऐसा लगता है कि दोनों ही कवि ऋतिकाल में आते होंगे, पर ऐसा नहीं है। ऋतिकाल में तुम्हारे भूषण आते हैं और घनानंद आते हैं ऋतिबद्ध काव्यधारा में। इतनी चीज़ क्लियर है ना? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी 4 को सही लगाया था भैया उनको 1 नंबर मिल जाएगा। 28 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण जो है वे किस युग के कवि हैं? भूषण, इस बार देखो भूषण आ गया। भूषण किस युग के कवि हैं भाई? तो भूषण का नाम बताना है बच्चा, किस युग के कवि हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा, 28 नंबर का। तो यहाँ से तुम्हारा ऋतिकाल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट्स कह रहा है तुम्हारा, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ डिस्कस किए बहुत सारे स्टूडेंट्स को आते भी होंगे, तो जिनको नहीं आते उनके लिए मैं ये कहूँगा कि इस क्वेश्चंस की PDF मैं तुमको दूंगा, ठीक है। इसकी PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अब कैसे मिलेगी जरा उसको बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। जिसको भी भाई साहब इसकी PDF लेना है, इवन मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि PDF तो तुमको ये फ्री में मिल जाएगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को मिलेगी, जिसमें तुमको ये 50 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, ठीक है। मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि तुमको अगर क्लास 10 हिंदी में, अगर हिंदी जैसे सब्जेक्ट में तुमको सब कुछ चाहिए, इंपॉर्टेंट MCQ तो मिल ही जाएंगे, चलिए ठीक है। लेकिन जो हम हिंदी के अंदर इंपॉर्टेंट MCQ देंगे तुमको, वो 100 से ज़्यादा MCQ होंगे, ठीक है। और ये 100 से ज़्यादा MCQ तुम्हें 20 आउट ऑफ 20 लाने में पूरे मदद करेंगे। इसके अलावा तुम्हें और क्या मिलेगा? इसके अलावा तुम्हें मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हारे पेपर में आते हैं, मतलब हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ तो तुम्हारे पेपर में गद्यांश आता है हिंदी का, ठीक है, पद्यांश आता है हिंदी का, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ पत्र आता है हिंदी का, ठीक है, और खंड काव्य हिंदी का आता है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी में पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, आते हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें मिलेंगे। इसी के साथ साथ तुमको मिलेंगे मॉडल पेपर, इसी के साथ साथ तुम्हें मिलेंगे मॉडल पेपर। कौन कौन से मॉडल पेपर? जो 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब लगभग ऐसे 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट, इतना ही नहीं, तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे 2027 के लिए। तो इतना सब कुछ तुमको अगर लेना है, ये सब कुछ तुम्हें अगर लेना है, तो तुम्हारे लिए ई बुक बनाई जा रही है, तुम सभी लोगों के लिए ई बुक रेडी की जा रही है। और इस ई बुक में तुमको क्या मिलेगा? इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसका जो प्राइस अभी हमारी टीम ने जो फाइनल किया है, वो मात्र इतना कम प्राइस है कि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं भाई, सभी इसको ले सकते हैं। प्राइस कितना रहेगा इसका? तो प्राइस मात्र इसका कह सकते हो कि आपको प्राइस 30 से लगाकर 50 रुपये के बीच में ही प्राइस आपको देखने को मिलेगा। ये समझ लो कि आपको हो सकता हो 49 रुपये में ही ये पूरा का पूरा ई बुक तुम्हें देखने को मिल जाए, जहां तुम्हें 49 में इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जिसको भी ई बुक लेना है भाई, वो क्या करेगा? चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इंस्टाग्राम पर जाइएगा, बस फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टा पे जाइएगा, F24 क्लासेस इंस्टा पेज को बस फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको अपडेट दे दी जाएगी कि कब ई बुक तुम्हारी बनकर रेडी हुई है, ठीक है। इतना बस तुम लोग कर लीजिएगा, इंस्टा पर जाइएगा, F24 क्लासेस पेज को फॉलो ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। इतना बस कीजिएगा, वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ई बुक कैसे और कहाँ मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं वापस से क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 29 तुम्हारा कह रहा है कि ऋतिकाल की रचना है।
ऋतिकाल की रचना इसमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं तो ऋतिकाल तुम्हारी यहाँ से रामचंद्रिका जो है भैया, ये तुम्हारी ऋतिकाल की रचना हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति ऋतिकालीन कवि की नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सी ऐसी रचना है जो ऋतिकालीन की रचना नहीं है, तो ऐसी रचना का नाम बताना है भैया जो इस ऋतिकालीन काव्यधारा की रचना नहीं है, मतलब ऋतिकालीन की रचना नहीं है। ठीक है, जितने भी कवि ऋतिकालीन में आते हैं उनमें से ऐसी इनमें से कौन सी रचना जो ऋतिकाल के कवि की नहीं है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 की, तो यहाँ पर कवि प्रिया की बात करता हूँ, ये भी भैया ऋतिकाल की रचना है। भाव विलासा ये भी ऋतिकाल की है। भवानी विलासा ये भी ऋतिकाल की है। रस विलास ये भी ऋतिकाल की है। तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ तो सारे ऑप्शन ही मतलब ऋतिकाल के हैं, ऐसा कोई है ही नहीं। तो ऐसा करो इस वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर ये तैयार कर सकते हो कि कवि प्रिया जो रचना है ये भी ऋतिकाल की रचना है। भाव विलासा ये भी ऋतिकाल की रचना है। रस विलास ये भी ऋतिकाल की रचना है। भवानी विलास ये भी ऋतिकाल की रचना है। मतलब ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए यहाँ पर मैंने ऐड किया, याद आ गया। ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया क्योंकि पेपर में ऋतिकालीन की रचना पूछी जाती है, और ऐसे में मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में कि तुम्हारे जितने इंपॉर्टेंट ऋतिकाल की रचना है उनको लिख लिया है। अब तुम्हारे पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पूछेगा कि ऋतिकालीन की रचना है कौन सी, तो तुमको यहाँ से याद करके पता चल जाएगा कि अच्छा भाव विलास ऋतिकाल की रचना है, तो मैं इसको सही कर दूंगा। पेपर में अगर ऑप्शन में दिख गया रस विलास ऋतिकाल की रचना है तो तुम उसको सही कर दोगे। पेपर में दिख गया कवि प्रिया ऋतिकाल की रचना है तो तुम उसको सही कर दोगे। इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कह सकते हो बनाया है। इसमें यहाँ पर मैंने कोई दूसरा ऑप्शन इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि मुझे आपको बताना था कि भैया ऋतिकाल की रचना ये चारों को चारों हैं और ये चारों की चारों पेपर में आती हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तुम्हें मैंने बताया था अभी क्वेश्चन नंबर जस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पहले कि जो घनानंद है प्यारे साथी ये तुम्हारे ऋतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। सॉरी ऋतिमुक्त, अरे यार वहाँ गलती हो गई थी। ठीक है, वहाँ मुझसे मिस्टेक हो रही थी। मुझे पता है कि ये जो घनानंद है ना ये ऋतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ऋतिमुक्त काव्यधारा के, वहाँ मैंने ऋतिबद्ध बता दिया था, तो थोड़ी मिस्टेक, सॉरी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि घनानंद को मैंने ऋतिबद्ध बताया था, बट एक्चुअल में ये सही जो इसके काव्यधारा होगी घनानंद की वो ऋतिबद्ध नहीं ऋतिमुक्त काव्यधारा होगी। तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ भाई, सभी से माफ़ी चाहता हूँ। घनानंद एक्चुअल में तुम्हारे ऋतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि महादेवी वर्मा, भैया महादेवी वर्मा किस की रचना है? महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है इसमें से? ठीक है, महादेवी वर्मा की इनमें से रचना कौन सी है? मेरा परिवार, प्रतिशोध, चिता के फूल, लोक माता। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताइए। महादेवी जो वर्मा भैया, महादेवी वर्मा की जो इसमें रचना हो जाएगी वो मेरा परिवार बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, यानी मेरा परिवार जो तुम्हारी रचना है ये महादेवी वर्मा जी की बिल्कुल सही रचना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। 33 में कुटज कह रहा है जो रचना कुटज है ये किसकी विधा है? इसकी विधा कौन सी है? मतलब कुटज जो रचना तुम्हारी है इसकी तुम्हें विधा का नाम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में निबंध दिख रहा है, ऑप्शन में उपन्यास दिख रहा है, इसके अलावा और ऑप्शन दिखेंगे कुछ। ठीक है, फिलहाल मैं सही ऑप्शन बताऊं तो तुम्हारा यहाँ से निबंध हो जाएगा। यानी जो तुम्हारी रचना कुटज है वो किस विधा की रचना है भैया? तो वो तुम्हारी जो रचना है वो तुम्हारी निबंध विधा की रचना हो जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतने क्वेश्चंस को। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइएगा सभी लोग, और सभी लोग क्वेश्चन को नोट जरूर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 34 कह रहा है कि धर्मवीर भारती की रचना है, तो यहाँ पर धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है भैया बताइएगा। धर्मवीर की जो रचना है वो कौन सी हो जाएगी? नदी प्यासी थी। तो ये रचना तुम्हारी नदी प्यासी थी किसकी हो जाएगी? धर्मवीर भारती की बिल्कुल सही रचना हो जाएगी। ठीक है, वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में तुमको दे रहा हूं, और ऐसी सीरीज तुमको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। F24 क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा प्यारे साथी किस विधा की रचना है?
आवारा मसीहा की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, यहां से आवारा मसीहा 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई, बताइएगा आवारा मसीहा किसकी रचना है, और सॉरी किस विधा की रचना है। क्वेश्चन में फिर से पढ़िएगा, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। विधा पूछ रहा है इस बार, नॉट यहाँ पर मतलब नहीं पूछ रहा है तुम्हारे रचनाकार का नाम, नहीं पूछ रहा है कि ये किस काल की रचना है, पूछ रहा है किस विधा की रचना है। तो ये जो तुम्हारी आवारा मसीहा है ये जीवनी विधा की रचना है मेरे हिसाब से, ठीक है, जीवनी की, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्यारे साथी, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। बताइए कलम का सिपाही जो रचना है ये किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही की अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 36 की, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं भाई, तो जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं मैं उनसे ये कहूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जीवन चरित, ठीक है। चलिए, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, सॉरी रचना नहीं है, मैथिली शरण की गुप्त इसमें से रचना कौन सी नहीं है, ठीक है। थोड़ा समय देता हूँ, इसका आंसर बताइएगा, बताइएगा इसका सही आंसर। तो मैथिली शरण गुप्त की इनमें से रचना कौन सी नहीं है। किसान दिख रहा है, यशोधरा दिख रहा है, शक्ति दिख रहा है, चंद्रगुप्त दिख रहा है, ठीक है। तो मैथिली शरण की प्यारे साथी जो तुम्हारी रचना नहीं है इनमें से, वो तुम्हारी रचना है चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त तुम्हारी रचना जयशंकर प्रसाद की होती है। किसकी होती है भैया, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। यहाँ से इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कह रहा है, माटी की मूर्तें जो रचना है, माटी की मूर्तें जो रचना है ये किस विधा की रचना है, ये रचना किस विधा की है, माटी की मूर्तें। क्लियर है। तो अगर मैं इसकी विधा की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 स्टूडेंट्स को देखिएगा प्यारे साथी, सभी लोग पढ़िएगा और जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं इन सभी के आंसर यार जरूर से कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चंस आप लोग कह सकते हो तैयार कर रहे हो, और कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे पता है। देखो मुझे पता कि अभी आप लोग हो सकता है ये वीडियो स्टार्ट में देख रहे हो तो आपको क्वेश्चंस ना आते हो, पर इवन जब इस क्वेश्चंस ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो, अक्टूबर में देख रहे हो, नवंबर में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, तो एक बात कोशिश करना कि जो भी आंसर आपको पता हो ना उसका कमेंट करके बताइएगा कि मुझे 50 में इतने क्वेश्चंस आते थे, मुझे 50 में इतने क्वेश्चंस आते थे, पता चलेगा कि हाँ कितने स्टूडेंट्स को कितने क्वेश्चन आते थे, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चंस का प्यारे साथी बताइएगा क्या होगा। इंद्रजाल किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, इंद्रजाल किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना। बहुत अच्छे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चंस बताइए, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं प्यारे साथी, मेरी यूरोप यात्रा रचना पूछी गई है। मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा वृतांत है ये, याद रखना, ये रचना तुम्हारी जो विधा होगी इस रचना की यात्रा वृतांत हो जाएगी, और इसके जो रचनाकार हो जाएंगे यानी इसके जो लेखक हो जाएंगे वो तुम्हारी हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं प्यारे साथी, शुक्लोत्तर युग के लेखक पूछ रहा है, किसके लेखक पूछ रहा है, शुक्लोत्तर युग के। तो शुक्लोत्तर युग तुम्हारी 41 क्वेश्चन है यानी रचना है, और इसके जो रचनाकार हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे धर्मवीर भारती हो जाएंगे, ठीक है। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की बात करता हूँ, कह रहा त्याग पत्र जो है भैया ये किस विधा की रचना है, त्याग पत्र जो है ये किस विधा की रचना है। देखिए क्वेश्चन में जीवनी दिख रहा है, क्वेश्चन में उपन्यास दिख रहा है, क्वेश्चन में नाटक दिख रहा है, क्वेश्चन में निबंध दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं त्याग पत्र की बात करता हूं कि त्याग पत्र तुम्हारी किस विधा की रचना है, तो त्याग पत्र प्यारे साथी तुम्हारी हो जाएगी उपन्यास विधा की रचना, ठीक है। त्याग पत्र किस विधा की रचना हो जाएगी, त्याग पत्र तुम्हारी उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 को सभी लोग बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा भैया कि विज्ञान गीत रचना, देखिएगा विज्ञान गीत की बात कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान गीत रचना की रचयिता हैं। तो विज्ञान गीत रचना की रचयिता कौन हो जाएंगे स्टूडेंट, यहां से प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सही कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। केशव दास की रचना हो जाएगी विज्ञान गीत। चलिए बात करते हैं आगे की ओर। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 44 को स्टूडेंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं।
निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो भैया 4 ऑप्शन दिख रहे हैं प्यारे साथी, सभी को दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? सही है। अब भैया यहाँ से बताना है कि 44 में से सही ऑप्शन कौन सा होगा, मतलब शुक्लोत्तर युग के लेखक तुम्हारे कौन से होंगे? तो वासुदेव शरण अग्रवाल को बिल्कुल सही कर लेंगे। यशोधरा किसकी रचना हो जाएगी? यशोधरा किसकी रचना हो जाएगी बताइए? यशोधरा रचना हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर 4 को बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा ऐसा कवि है या फिर कौन ऐसा है जो कि प्रगतिवाद युग का कवि नहीं है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन सा ऐसा कवि भैया बता दीजिएगा कि प्रगतिवादी का नहीं है? चलिए बताता हूँ, इसमें तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र तुम्हारे प्रगतिवादी के नहीं है। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीप शिखा काव्य संग्रह की रचना है। काव्य संग्रह किसकी रचना? दीप शिखा यामा, सभी को पता होगा दीप शिखा यामा किसकी रचना है भाई? इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको मैं नहीं बताने वाला हूं। कौन बताएगा फिर? इसका जो भी आंसर है आप सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे। भैया क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं इस बार, जितने भी 95% मार्क्स लाना चाहते हैं स्टूडेंट, वो सारे स्टूडेंट अगर क्लास को यहाँ तक देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर जरूर से बताएंगे भैया कि क्वेश्चन 47 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखिए दिख रहा तुमको, जयशंकर प्रसाद निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। इन 4 में से तुम्हारा सही ऑप्शन कौन सा होगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो ये लास्ट के तुम्हारे 3 क्वेश्चंस रह गए हैं और जितने लोग क्लास को यहाँ तक की पूरा देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा आप सभी से बहुत ही मतलब आप सभी को दिल से कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि यार आपको वो क्वेश्चंस पता चल गए हैं जो प्रीवियस ईयर में लगभग बार बार पूछे गए हैं। और मैं आपसे फिर एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारी चीज़ें यहाँ से समाप्त नहीं होती हैं, मैं आपके लिए निरंतर ऐसे इंपॉर्टेंट MCQ लाता रहूँगा, ऐसे MCQ लाता रहूँगा कि जिनको तुम अगर बस प्रिपेयर करते रहोगे, वीडियो की तरह देखते ही रहोगे ना, तो तुम देखते ही देखते 20 में 20 पूरे कंप्लीट कर लोगे। मेरी बात अगर ध्यान से सुननी है आपने, तो मैंने आपको बताया था कि भैया कि आपके लिए मेरी पूरी टीम ने मिलकर के ई बुक रेडी कर रही है। ठीक है, मेरी टीम ने ई बुक रेडी की जा रही है। उस ई बुक में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, प्राइस इतना कम है कि एक बर्गर या पिज़्ज़ा से भी कम है। ठीक है, अब इसको लेने के लिए तुम्हें बस एक्टिव रहना है F24 क्लासेस इंस्टा पेज पर। ठीक है, इसके अलावा जिसको भी इसका PDF चाहिए वो कुछ नहीं करेगा, इंस्टा पर जाएगा, F24 क्लासेस सर्च करेगा, इसका PDF कैसे मिलेगा वहाँ पर तुम्हें बताया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें बस करनी है और कुछ नहीं करना PDF के लिए, है ना। और ई बुक कैसे मिलेगी? इंस्टा पर एक्टिव रहिएगा मेरे साथ, F24 क्लासेस को जरूर से फॉलो कीजिएगा जाकर के इंस्टा पर, सारी चीज़ें तुम्हें पता चलती रहेंगी। जितने भी अपडेट आएंगे यूपी बोर्ड से रिलेटेड, कब कैसी चीज़ें क्या हैं, 95% कैसे आएगा, सारी चीज़ें F24 क्लासेस इंस्टा पेज पर तुम्हें देखने को मिलती रहेगी। 48 नंबर क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। 48 नंबर कह रहा है साकेत किस युग की रचना है? बताइए साकेत किस युग की रचना है? साकेत किस युग की रचना है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है द्विवेदी युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 48 का सेकंड सही हो जाएगा। लोकायतन के रचनाकार कौन हो जाएंगे बताइए? लोकायतन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा? ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, दोनों नहीं है। सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा में से तुम्हारा कोई एक ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा सही होगा? तो 49 नंबर में महादेवी वर्मा को सही कर लेंगे और इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। फिर से दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है भैया, आपको कमेंट में बताना है कि दूसरा वर्ष का प्रकाशन वर्ष कह सकते हो कब, कौन सा है, कब है और कौन सा है। 1943, 1951, 1985, 1979 यानी 1979, 1985, 1951, 1943, 1943, 1951, 1985, 1979 इनमें से कौन सा दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ठीक है, तुम्हें बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स तुम्हारे यहाँ से टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर तुमने 50 क्वेश्चंस अच्छे से कवर किए, देखे, सुने, पढ़े, जो भी कुछ किया, अच्छे से देखा है क्लास को, कमेंट करके ज़रूर से बताना क्लास कैसी लगी। पसंद आई तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने हर एक बेस्ट फ्रेंड तक इस सेशन को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। यहाँ से तुम्हारे 10 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है पेपर में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, 90% इस बार ज़रूर लेकर के आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।